तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट उर्दू उन्वान मसनवी मरसिया और नज़्म पार्ट 2 MA फर्स्ट ईयर 2020-21 पर। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं असाइनमेंट 1 से। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि असाइनमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल अव्वल 2020-21 दूसरा पर्चा है। ये दूसरा पर्चा है, पहला पर्चा मैंने सॉल्व कर दिया, ये दूसरा पर्चा है मसनवी मरसिया और नज़्म। असाइनमेंट 1 जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा पार्ट A जो मारूजी सवालात पे है, 5 सवालात हैं, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। और याद रहे कि आपको असाइनमेंट A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। A4 साइड चारों तरफ आप मार्जिन दे दीजिएगा और सिंगल साइड में लिखना है हेडिंग असाइनमेंट 1 पार्ट A। इस तरह आपको लिखना है और 5 सवाल लिख करके जवाब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और याद रहे कि जहाँ पे पार्ट A ख़त्म हो रहा है, अगर पार्ट A आपका आधा पेज में ख़त्म हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से पार्ट B शुरू करें, ये नहीं है। आपको दूसरा पेज में पार्ट B स्टार्ट करना होगा। अगर 1.5 पेज में स्टार्ट हो रहा है तो आपको दूसरे पेज से आपको पार्ट B स्टार्ट करना होगा, ये याद रखना है। दूसरा प्लस ये भी है कि आपको पार्ट A जो क्वेश्चन है मार्जी सवालात है तो जिस तरह है जवाब उसको देना है, लेकिन पार्ट B जो है आपको 5 नंबर का है, ये आपको 15 सत्र में लिखना है, यानी 15 लाइन में लिखना है। और पार्ट C जो है आपको 10 नंबर का है, वो 30 सत्र में लिखना है, यानी 30 लाइन में लिखना है, यानी 3 से 4 पेज। और 5 नंबर का जो है वो 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज याद रखना है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं पार्ट A। हम ये दूसरा पर्चा मसनवी मरसिया और नज़्म असाइनमेंट 1 का पार्ट A हम सॉल्व करते हैं। सबसे ये महफूजा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, यानी पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तमाम हिस्सों के सवालों का जवाब देना लाजमी है। इस महफूजा के जुमलात निशानात 30 हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, देखिए जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला सवाल पार्ट A में है, दर्जा जेल सवालों के सही जवाब की निशान दीजिए। पहला है सौदा कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो सौदा ने 24 मसनवियाँ लिखी हैं, याद रखना है 24A। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, 24 मसनवियाँ लिखी हैं। 2 नंबर सवाल है, किस मसनवी को दक्कन का शाहनामा कहा जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अली नामा को दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। तीसरा नंबर सवाल है, मसनवी जमहूरनामा के शायर का नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अली सरदार जाफरी। चौथा नंबर सवाल है, मरसिया के इज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो मरसिया के इज्जाए तरकीबी 8 हैं, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सन में अनीस का इंतकाल हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1874 ईस्वी में अनीस का इंतकाल हुआ था लखनऊ में। ये हमने पार्ट A सॉल्व कर दिया। एक बार और आपको जवाब इसका बताते रहे। ऑप्शन नंबर पहला का है ऑप्शन नंबर A 24, दूसरा का हो जाएगा आपका अली नामा, तीसरा का हो जाएगा अली सरदार जाफरी, 14 का जवाब हो जाएगा आपका 8 और 5वां का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1874। तो ये हमने पार्ट A यानी हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया असाइनमेंट 1 का। अब हम असाइनमेंट 1 का पार्ट B यानी हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे। तो ये हिस्सा 2 जो है 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है और 1 का जवाब आपको 15 सत्र में देना है, 15 लाइन में लिखना है, यानी 1 से 1.5 पेज। तो आप 4 सवालात हैं, मैं चारों को सॉल्व करूंगा, आप जो चाहे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है और जो आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। तो और एक चीज़ है याद रखना है कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, इसलिए आपको मयारी जवाब लिखना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। मसनवी पहला है, मसनवी कदम राव का
पर इजहार ख्याल कीजिए। ये उर्दू की पहली मसनवी है, याद रखना है, ये उर्दू की पहली मसनवी है। तो इस पर इजहार ख्याल करने के लिए बोला है, तो इसका जवाब पेज नंबर 23 नंबर पेज में मिल जाएगा, 23 नंबर पेज में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में बकौली का किरदार कलमबंद कीजिए। ये लखनऊ की पहली नुमाइंदा और अहम मसनवी है। इसका बारे में आपको बकौली का किरदार जो है इसमें अहम है। बकौली एक परी भी है और एक फूल का भी नाम है। तो इसके किरदार का कलमबंद कीजिए। तो कलमबंद करने को कहा है, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 105 नंबर पेज में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, सैफुल मलक को बदिउज़ जमाल को दक्कनी उर्दू की शाहकार मसनवी क्यों समझा जाता है? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 52 नंबर पेज में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, मसनवी ज़हरे इश्क का किस्सा अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब आपको 132 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो ये हमने हिस्सा 2 भी सोल्व कर दिया असाइनमेंट 1 का। आपको चारों का जवाब मैंने हल कर दिया है। आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है, जो आपको मयारी लगे, जो सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। अब हम हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। हिस्सा सोम जो है 3 सवालात पे मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, सहरुल बयान के अहम किरदारों के बारे में तफसील से लिखिए। तो इसका जवाब है आपका पेज नंबर 78 नंबर पेज में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, मरसिया के इज्जाए तरकीबी तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब है आपको पेज नंबर 150 यानी 150 में मिल जाएगा। सॉरी, पहला का जवाब आपको 78 नंबर पेज में मिल जाएगा। दूसरा का जवाब 150 में मिल जाएगा, यानी 150 में मिल जाएगा 150। और तीसरा का जवाब आपको अनीस के मरसियों की चंद अहम खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपका 165 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो मैंने तीनों सवालात का जवाब को हल कर दिया है। आप किसी एक का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। आपको जो सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। तो हाँ, इस तरह हमने असाइनमेंट 1 सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 हम सॉल्व करेंगे। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट 2 दूसरा पर्चा मसनवी मरसिया और नज्म, ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो अब हम हिस्सा अव्वल सॉल्व करेंगे। ये 5 सवालात पर मुश्तमिल है। पांचों का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, मिर्जा दबीर की तारीख पैदाइश क्या है? तो इसका जवाब है पेज नंबर ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1803 ईस्वी। दूसरा नंबर सवाल है, वहीद अख्तर के मरसियों के मजमूए का नाम बताइए। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है करबलाता करबला। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिकट कहानी का शायर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा अफजल झंझानवी। चौथा नंबर सवाल है, सुबह उम्मीद के शायर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन नंबर डी। अब 5वां नंबर सवाल है, किस दक्कनी शायर ने उर्दू नज्म को सबसे पहले रुमानी मौज़ूआत से संवारा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट ए यानी हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। 5 का जवाब दे दिया। आपको 5 का जवाब देना लाजमी है। अब हम इस असाइनमेंट 2 का पार्ट यानी हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे। 4 सवाल पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी आपके लिए है। हिस्सा 2, तो इसमें पहला सवाल है, दबीर की हयात पर रोशनी डालिए। तो दबीर की हयात पे रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर, दबीर के हयात पे रोशनी डालिए। इसका जवाब आपको 2 पेज में मिलेगा। एक है 142 और दूसरा है आपको 195। आपको जो सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। 2 पेज में मिले 142 में मिलेगा, 195 में मिलेगा। हयात के मतलब बोला कि दबीर ने कितनी इसनाफे सुखन में तबा आजमाई की है, आपका उसका ख्याल रखते हुए लिखना है। दूसरा नंबर सवाल है, मरसिया शहीद अतश पर एक जामे मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको 241 नंबर पेज में मिल जाएगा, 241। तीसरा नंबर सवाल है, नसरी शायरी के बारे में आप क्या जानते हैं, तहरीक कीजिए। तो इसका जवाब आपको 304 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, दोहा और माहिया के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 292 में मिल जाएगा। तो इस तरह हमने लिख लिया। और याद रहे कि आपका जो 5 नंबर का जवाब है वो आपको 15-17 में लिखना है, यानी 15 लाइन, 1 से 1.5 पेज याद रखना है। तो हिस्सा असाइनमेंट 2 का हमने पार्ट
बी भी सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। 5C जो है 3 सवालात पे मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है अनीस व दबीर की मरसिया निगारी का तकाबली जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 248 में मिल जाएगा, 248 में। क्वेश्चन नंबर 2 है सोनेट, ट्राइले और हायको के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको 302, 303 और 304 नंबर पेज में मिलेगा। तीसरा नंबर सवाल है नूर मीम राशिद की शायरी का तंकीदी जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 319 यानी 319 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट 2 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 3 हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 3 ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दूसरा पर्चा मसनवी, मरसिया और नज्म। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी की सन पैदाइश कौन सी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1735। बाज़ मुहक्किकीन ने उनकी पैदाइश 1740 माना है और बाज़ मुहक्किकीन ने उनकी पैदाइश को 1735, लेकिन असल में 1740 ही सही है। उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। दूसरा नंबर सवाल है हयात जावेद का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाने है। ये सवाने उमरी है जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है और ये सवाने जो है सर अहमद खान की ज़िंदगी पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है इकबाल की मसनवी असरार खुदी का अंग्रेजी तर्जुमा किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R.A. निकलसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता नज़्म किस शायर की है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अख्तर शेरानी की ये नज़्म है जो हाफिज महमूद शेरानी के फर्जंद थे। क्वेश्चन नंबर 5 है मताह लोह कलम किस शायर का नसरी मजमुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़ का ये मजमुआ है, नसरी मजमुआ है। तो ये हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पहला है शेर की तरफ खिताब में हाली ने अच्छे शेर की क्या खुसूसियात बताई हैं। तो इसका जवाब है आपका पेज नंबर हिस्सा 2। ये 3-4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है शेर की तरफ खिताब में हाली ने अच्छे शेर की क्या खुसूसियात बताई हैं। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर जो है 200, इसका शेर की तरफ इसका जवाब आपको 372 नंबर पेज में मिल जाएगा, 372 नंबर पेज में मिलेगा। दूसरा नंबर सवाल है अख्तर शेरानी की नज़्म ए इश्क कहीं ले चल का खुलासा लिखिए। तो इसका जवाब आपको 409 में मिलेगा। तीसरा नंबर सवाल है जो उसकी नज़्म निगारी का खुसूसियात कलम बंद कीजिए। तो इसका जवाब आपको 422 नंबर पेज में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है अख्तर ईमान की नज़्म एक लड़का की तशरीह कीजिए। तो इसका जवाब आपको 483 में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट 3 का हमने पार्ट हिस्सा 2 हमने सोल्व कर दिया, पार्ट बी भी सोल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सोल्व करेंगे। पहला सवाल है इकबाल की नज़्म निगारी का अहाता कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर आपका 378 नंबर पेज में मिल जाएगा। दूसरा नंबर फैज़ की ज़ुबानी शायरी में तन्हाई और इंतजार मरकजी हैसियत रखते हैं, आप उस ख्याल से किस हद तक मुतमईन है, मुदल्लल लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 437, 438 और 439 में मिल जाएगा। 437, 438, 439 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है मखदूम की इश्किया व रुमानी शायरी पर नफसली नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको 461 नंबर पेज में मिल जाएगा। पहला का जवाब आपको 378 नंबर पेज में मिलेगा। पहला का जवाब आपको 378 नंबर पेज में मिलेगा। दूसरा का जवाब आपको 437, 438, 439 नंबर में मिलेगा। तीसरा का जवाब आपको 461 में मिल जाएगा।
तो ये है असाइनमेंट 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 4 हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट दूसरा पर्चा महफूजा काम असाइनमेंट 4। ये इसका आप तमाम सवालों का जवाब देना लाजमी, ये माजूरी सवाल पर मुश्तमिल है। पहला सवाल है अली सरदार जाफरी के मसनवी का नाम बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा जमहूरनामा। दूसरा सवाल है मसनवी शब कदर के शायर का नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तीसरा नंबर सवाल है मसनवी के लिए आमतौर पर कितनी बहरें मुश्तमल हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 बहरें मुश्तमल हैं। 4 नंबर सवाल है इब्न निसाती के मसनवी का नाम बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा फुलबन, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर सवाल है नवाब मिर्जा शौक ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मसनवियाँ लिखी हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 मसनवियाँ लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इसका जवाब हो जाएगा ये किसका शेर है, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है। क्वेश्चन नंबर 7 है मरसिया शहीद अतश में किसकी शहादत का बयान है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी अली असगर की शहादत का बयान है। क्वेश्चन नंबर 8 है शिकारनामा और चक्कीनामा किसकी नज़्में है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की ये नज़्म। चक्कीनामा उर्दू की पहली नज़्म है और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज उर्दू के पहले नज़्म गो शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाइको किस ज़बान की शेरी हैयत है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापानी ज़बान की ये शेरी हैयत है। क्वेश्चन नंबर 10 है मुसद्दस हाली किस सन में शाये हुई थी, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1879 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है इकबाल का कौन सा मजमू कलाम फारसी में है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पयाम मशरिक। हालांकि अरमगान हिजाज उनका जो मजमू कलाम है जो उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ था, ये निस्फ़ उर्दू और निस्फ़ फ़ारसी में, यानी आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है, लेकिन पयाम मशरिक ये फ़ारसी में है, ये कम्प्लीटली फ़ारसी में है, इसलिए इसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इकबाल की पहली तवील नज़्म कौन सी है, तो इकबाल की अगर पहली नज़्म पूछता तो हिमाला होता, लेकिन उसने पहली तवील नज़्म कौन सी पूछा है, तो शिकवा होगा। पहली नज़्म अगर पूछता तो हिमाला होता, लेकिन पहली तवील नज़्म पूछा है तो शिकवा जो है उनकी सबसे तवील नज़्म है, पहली तवील नज़्म है, याद रखना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 है मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, ये मशहूर नज़्म किस शायर की है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा मजमू कलाम मखदूम का नहीं है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी नक्श फरियादी, ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है मखदूम की पहली मतबूआ नज़्म तूर किस रिसाले में शाये हुई, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईवान, रिसाला ईवान में शाये हुई थी। दोस्तों मैंने असाइनमेंट यानी दूसरा पर्चा का असाइनमेंट जो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 सबको हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 1 याद रहे कि असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था जो हमने सॉल्व किया, जिसमें और असाइनमेंट 4 जो है ये एक हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 15 मारूजी सवाल थे और 15 का जवाब देना आपके लिए लाजमी था। याद रहे कि आपका असाइनमेंट 1 का, असाइनमेंट 2 का, असाइनमेंट 3 का पार्ट बी, इन सब का पार्ट बी जो है जो 3-4 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी 2 का ही जवाब आपके लिए देना लाजमी था। उसी तरह असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 का पार्ट सी जो 3 सवालात पर मुश्तमिल था, आपको उसका जवाब किसी एक का ही देना लाजमी है, याद रखना है। तो इस तरह हमने दूसरा पर्चा सॉल्व कर दिया। अगर पहला पर्चा आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।